ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने जो हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, उसके सारे के सारे टॉपिक्स, लगभग टॉपिक्स कवर कर चुके थे हम, और कुछ पोर्शन इसका रहता था। मैं आज आपको ये और कंप्लीट करवा देता हूँ इस चैप्टर को। तो इसमें जो रहता था ये था हमारा एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। ये तीन टॉपिक्स, ये तीन डिवाइसेस हैं हमारे। ये तीनों डिवाइस के बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम। तो मैं एमीटर से स्टार्ट करता हूं। एमीटर क्या होगा आपका? एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करता है। तो एमीटर इज ए डिवाइस टू मेजर करंट इन एनी सर्किट। ओके, और इसका जो सिंबल होता है वो हम कुछ ऐसे लिखते हैं इसको, ए, एक सर्कल के अंदर कैपिटल ए लिख के, और ये वायर्स का सिंबल बना देते हैं। तो ये हमारे एमीटर का सिंबल होता है। इसमें एक एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल होगा। और इसको जब हम सर्किट में जोड़ते हैं तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में भी कनेक्ट करते हैं। तो ये भी एक डिवाइस है। तो इसको भी दो तरीके से किसी भी सर्किट में लगाया जा सकता है, सीरीज में भी लगाया जा सकता है, पैरेलल में भी लगाया जा सकता है, वैसे ही हो। लेकिन लगाएंगे कैसे इसको? एमीटर हमेशा ही किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है। तो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे? मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये कोई सर्किट है, रेजिस्टेंस R1, R2, और यहां एक बैटरी मान लेते हैं 12 वोल्ट। तो इस सर्किट में मान लेते हैं यहां से I करंट गया, यहां पे भी I ही करंट होगा आपका। तो इस I करंट को मेजर करना है मुझे। तो मैं एमीटर को कहां पुट करूंगा? तो मान लेते हैं मैं एमीटर को कहीं भी पुट कर सकता हूं, क्योंकि इस पूरे ही सर्किट में I करंट है, तो कहीं भी आप रख सकते हो एमीटर को। तो मैंने एमीटर लगा दिया यहां पे। ओके, तो ये मैंने एमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का पॉजिटिव इस तरफ, तो एमीटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे ऐड होगा, और बैटरी के नेगेटिव की तरफ ये हमारा एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल ऐड होगा। मतलब आप करंट की डायरेक्शन को देख सकते हो। करंट आपका कहाँ जा रहा है? करंट हमेशा बैटरी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक, यहां से इस तरीके से, यहां ऐसे, तो इस डायरेक्शन में करंट चलता है। तो एमीटर में भी करंट इसी तरीके से चलेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल यहां, नेगेटिव यहां, तभी तो एमीटर में करंट इस तरीके से जाएगा। तो ये हमने एमीटर जोड़ दिया है, सीरीज में जोड़ दिया है। ओके, अब मान लेते हैं आपको पता है कि ये R1 और R2 रेजिस्टेंस आपके कोई गिवन है, और R1 आपका गिवन है 5 ओम, और ये मान लेते हैं आपका 10 ओम। तो अगर मैं इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं तो ये कितना बनेगी? ये बनेगी हमारी 10 ओम प्लस 5 ओम, 15 ओम इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बन चुकी है। ओके, और मान लेते हैं यहाँ बैटरी भी 15 वोल्ट की थी, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। तो अगर मैं इस पूरे सर्किट का करंट निकालता हूं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये 15 वोल्ट, और यहाँ आर इक्विवेलेंट भी आपकी कितनी आई है? 15 ओम। तो 15 से 15 कैंसिल हुआ, और यहां से आ गया 1 एम्पियर। तो इस पूरे सर्किट में आपको पता चल गया कि 1 एम्पियर करंट चल रहा है, और अब हमारा जो एमीटर वो भी 1 एम्पियर बता देगा। लेकिन मान लेते हैं इस एम्पियर की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अगर इस एम्पियर की कोई ना कोई रेजिस्टेंस हुई तो क्या होगा? 10 ओम यहाँ पे, 5 ओम यहाँ पे, और प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर, ये भी आपकी ऐड हो जाएगी। तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनने वाली है वो 15 ओम यहां से, और प्लस मान लेते हैं इसकी भी कुछ 2-5 ओम जो भी हो सकता है। तो ये ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की बढ़ जाएगी। और अगर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो हमारा करंट पूरे सर्किट में क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ऐसा तो हम नहीं चाहते हैं कि हम करंट को मेजर करना चाहें, और करंट को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस हमने लगाया,
एमीटर हमारा यूज कर लिया हमने और पूरे सर्किट का करंट ही कम हो गया, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम क्या चाहते हैं, हमारे एमीटर की कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो एमीटर हैज ए वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस। एमीटर की रेजिस्टेंस हमेशा बहुत ही कम होती है, जो लगभग लगभग जीरो आप मान सकते हो। अगर बात आ गई आइडियल वोल्ट मीटर की, अगर मैं आइडियल वोल्ट मीटर की बात करूं तो मैं उसकी रेजिस्टेंस को जीरो कर भी सकता हूं। मैंने अगर बता दिया किसी क्वेश्चन में कि एक आइडियल एमीटर आपका सर्किट में कनेक्ट कर दिया है, तो बताओ करंट क्या होगा। तो आइडियल एमीटर देखते ही आप समझ जाना कि एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, जीरो है। ऐसा हो नहीं सकता है कि आइडियल एमीटर हम बना पाए या फिर जीरो रेजिस्टेंस कर पाए। रेजिस्टेंस तो बन ही जाती है, लेकिन काफी लो उसको जरूर बनाया जा सकता है। ओके, तो ये हमारे एमीटर के बारे में कुछ चीजें हो गई है। आपको पता चल गया है कि सर्किट में कैसे एमीटर को जोड़ते हैं। सीरीज में ही हमेशा ये कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट नहीं हो सकता है। अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देता, ये कोई रेजिस्टेंस आर है मान लेते हैं आपकी, और यहाँ एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट। और अगर मैं इस सर्किट में कहीं भी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एमीटर, ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ बैटरी के पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव भी यूज कर लिया, तो आप देखना यहाँ तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, एमीटर वाली ब्रांच में तो रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो यहां से जो भी करंट आएगा, नीचे तो है रेजिस्टेंस आर और ऊपर रेजिस्टेंस जीरो है, तो सारा का सारा करंट कहां से पार हो जाएगा, सारा का सारा करंट एमीटर में से ही चला जाएगा ना। ये तो शॉर्ट सर्किट वाली बात हो गई ना। ये डायरेक्ट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गए बैटरी के, तो बिना ही रेजिस्टेंस के। तो इस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कितनी हुई, जीरो। यहां से कोई करंट पास नहीं होगा, फिर सारा करंट ऊपर से ही चला जाएगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है। और रेजिस्टेंस का काम है करंट को रेसिस्ट करना, करंट को रोकना, अपोज करना, तो ऊपर से चला जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस में ही तो करंट नापना है, और इसमें से करंट गया ही नहीं है। तो कभी भी ये आपका एमीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्शन नहीं होगा, उसका सीरीज में ही कनेक्शन होंगे उसके। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। जैसा कि नाम से क्लियर है, वोल्ट मीटर आपके पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर वोल्टेज को मेजर करता होगा। तो वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ ए सर्किट। किसी भी सर्किट में कोई भी बड़ा नेटवर्क, आपका कोई भी बड़ा सर्किट हो सकता है, उसमें अगर मैं 2 पॉइंट चुन लूं कोई भी, और उन दोनों पॉइंट के बीच में क्या लगा दिया जाए, एक वोल्ट मीटर, तो उन पॉइंट्स के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज ड्रॉप या फिर सिंपली वोल्टेज को ये वोल्ट मीटर हमारा बता सकता है। अगर मैं इसके सिंबल की बात करूंगा, तो सिंपल वही वोल्ट मीटर के लिए V यूज किया और एक सर्कल के अंदर ऐसे वायर्स को कनेक्ट करके दिखा दिया, और ये एक बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर का एक पॉजिटिव टर्मिनल और साथ में एक नेगेटिव टर्मिनल। ओके, जब इस वोल्ट मीटर को किसी सर्किट में जोड़ते हो आप, हमेशा वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में कनेक्शन होता है वोल्ट मीटर का। देखते हैं कैसे। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो, जैसे ये कोई रेजिस्टेंस R1, ये कोई R2 रेजिस्टेंस, और ये कोई बैटरी, कुछ भी वोल्ट की मैंने यहाँ पे बैटरी यूज कर ली है, और इस पूरे सर्किट में कोई करंट भी जा रहा है I। तो हमको पता है कि इस रेजिस्टेंस में करंट जाएगा,
और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, पोटेंशियल को खर्च करना, पोटेंशियल को ड्रॉप कर देना। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये टोटल V मान लेता हूं मैं आपका। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल खर्च करने वाली है, तो V इज इक्वल टू I, जो इसमें करंट चल रहा है, और इसकी रेजिस्टेंस R1, और यहाँ पे ये वाला कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगी, तो V2 इज इक्वल टू करंट इसमें और इसकी रेजिस्टेंस। तो ये वाली रेजिस्टेंस इतना सारा पोटेंशियल खर्च करेगी और ये वाली रेजिस्टेंस इतना सारे पोटेंशियल को यूज करने वाली है, पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल को ड्रॉप करेगी। ओके, अब मुझको ये निकालना है कैसे कैसे होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस, मुझको मेजर करना है। तो अगर इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे देखना है, तो मैं अपने वोल्ट मीटर को यहां कनेक्ट कर सकता हूं। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस देखना है, तो मैं यहां अपना वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकता हूं। और वोल्ट मीटर हमेशा कैसे बताया मैंने, पैरेलल में कनेक्शन होता है इसका। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वोल्ट मीटर का नेगेटिव। इसी तरीके से यहां पॉजिटिव और यहां हमारा नेगेटिव आएगा। इस तरीके से हम वोल्ट मीटर के कनेक्शन करते हैं। अब देखो, अब आपको पता है कि इन दो पॉइंट्स के साथ ये वोल्ट मीटर पैरेलल में है, और पैरेलल में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम ही होता है। तो अगर इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस XYZ या फिर V1 कुछ भी है, तो ये वोल्ट मीटर भी आपका V1 ही बताएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। और पैरेलल में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होता है। तो यहां जितना होगा उतना ही वोल्ट मीटर क्या क्रॉस होगा, और वोल्ट मीटर का जो नीडल है वो फिर हमको बता देगा उतनी ही वोल्टेज, V1 वोल्टेज जितनी भी होगी बता देगा। इसी तरीके से यहां भी जितना भी वोल्टेज यहाँ इन दो पॉइंट्स के बीच होगा, या फिर इस R2 ने जितना भी पोटेंशियल का ड्रॉप किया है, वही इस वोल्ट मीटर क्या क्रॉस होगा, और यही वोल्ट मीटर हमारा फिर इसकी नीडल बता देगी इतना पोटेंशियल यूज हुआ है। तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को आप पैरेलल में ही कनेक्ट करोगे। ओके, सीरीज में तो आप कर भी नहीं सकते हो इसको। अगर मैं यहां वोल्ट मीटर लगाने की कोशिश करूं या कहीं भी, तो फिर क्या होगा, आप देखोगे किन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। फिर ये कोई दो पॉइंट तो चुने ही नहीं हमने कि इन दोनों के बीच का। अगर मैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट को सोच भी लूं अगर कि इन दो पॉइंट्स का बता देगा, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है। यहां तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आई ना बीच में, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल तो सेम ही था, पहले ही हमको पता था, क्योंकि वहां पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आई है। और रेजिस्टेंस का काम ही पोटेंशियल को खर्च करना, पोटेंशियल को ड्रॉप करना होता है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पहले ही पोटेंशियल सेम था हमारा। ओके, तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इसके बाद इस वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है इनफाइनाइट। वोल्ट मीटर हैज ए वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब इस पॉइंट को भी मैं समझाता हूं आपको कैसे। देखो, फिर से एक सर्किट लिया मैंने, कोई स्मॉल सर्किट, छोटा सा सर्किट, और यहां कोई भी बैटरी हमारी, और यहां मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ओके, तो अब मुझे इसने कितना पोटेंशियल यूज किया, इसमें कितना करंट गया था I, और ये रेजिस्टेंस कितनी है, तो I टाइम्स R, इतना पोटेंशियल ड्रॉप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है, इस रेजिस्टेंस ने ड्रॉप किया हुआ है, उतना ही ये आपका वोल्ट मीटर बता देगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आपका। ठीक है, अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई नहीं की हमने, मतलब कुछ नॉर्मल सी रेजिस्टेंस है इसकी, तो यहां से ये वाला करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा। तो टोटल करंट पहले इस रेजिस्टेंस में था I, लेकिन अब इस I का कुछ कंपोनेंट ऊपर चला गया है, तो अब यहां आने वाला करंट, इस रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट क्या हो चुका है, तो करंट हमारा हो गया है लोअर, कम हो गया है।
तो आर तो कभी चेंज होती नहीं, आर तो कांस्टेंट है आपकी, अगर टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं किया तो मैंने। तो अगर आई आपका कम हो चुका है तो वी भी क्या हो गया है आपका, कम। और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो ये वोल्टमीटर भी क्या बताएगा, एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में कम बताएगा आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि ऊपर से करंट ना जाए, सारा का सारा करंट इस रेजिस्टेंस से ही पार हो। तो ऊपर करंट ना जाए इसके लिए क्या करोगे आप, रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा हाई बना दो, क्योंकि वहां से फिर ना के बराबर करंट पास होगा। तो इसीलिए हमने वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस को बहुत ही हाई बना दिया है, जिससे ऊपर की तरफ करंट ना जाए, सारा का सारा करंट यहीं से पार होगा, जैसे पहले जा रहा था वोल्टमीटर बिना लगाए ही, ठीक है। तो यहां से करंट जितना था पहले उतना ही पार होगा, तो आई टाइम्स आर भी उतना ही बनेगा, उतना ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्टमीटर आपका बता देगा, ठीक है। तो वोल्टमीटर हैज ए वेरी हाई रेजिस्टेंस। अगर मैं आइडियल वोल्टमीटर की बात करूंगा तो आइडियल voltmeter has infinite resistance। आइडियल वोल्टमीटर की तो जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है, जिससे एक भी परसेंट या कुछ भी परसेंटेज ऑफ करंट यहां से पार ना हो। ओके, तो ये वोल्टमीटर था आपका। इसके बाद एक गैल्वेनोमीटर और रहता है हमारा। गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है, जो बहुत ही स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। करंट को मेजर करने का नहीं, करंट को डिटेक्ट करने का काम इसका होता है। तो गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ओके, तो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए, मेजर नहीं करना, मेजर करने के लिए करंट को तो हम एमीटर का यूज करते हैं, उसको एम्पियर मीटर भी हम बोलते हैं कई बार। तो करंट को डिटेक्ट करने का काम हमारा किसका होता है, गैल्वेनोमीटर का। अगर इसके सिंबल की बात करी जाएगी तो आप समझ ही चुके होंगे, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है आपका, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। जैसे ये कोई सर्किट है, यहां कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है या नहीं है, इसको देखने के लिए आप गैल्वेनोमीटर लगा दो, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गई, अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई इस तरफ या इस तरफ, जिस भी तरफ, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ वहां पे कुछ ना कुछ करंट है आपका। और अगर करंट है आपका, इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस था स्मॉल। तो ये स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को भी आपका बता सकती है दो पॉइंट के बीच में, कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल का डिफरेंस है या नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी आपका करंट चलता है। तो कई बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, ऐसा भी आपको मिल सकता है। तो ये आपकी गैल्वेनोमीटर होता है। और गैल्वेनोमीटर की हेल्प से आपके एमीटर और वोल्टमीटर इसी की हेल्प से बनते हैं। तो गैल्वेनोमीटर is also used to make ammeter and voltmeter by connecting suitable resistances in parallel or series। हम गैल्वेनोमीटर के साथ ही सीरीज में और पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर और वोल्टमीटर बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल। तो ये आपके गैल्वेनोमीटर के बारे में हुआ। ओके, थैंक यू।